हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। हमने सीखा था लास्ट लेक्चर में कि हमारे पास इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या टर्म होती है, ठीक है, उसकी डेफिनेशन क्या है। और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमारे पास टू टाइप्स के होते हैं, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक है, आज की क्लास में बच्चों हम डिस्कस करने जा रहे हैं ईएमएफ ऑफ अ सेल। ठीक है, ईएमएफ फुल फॉर्म क्या होती है बच्चों? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ अ सेल। तो देखो बच्चों, सपोज करो हमारे पास हमने एक सर्किट बना दिया है। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे इसको बैटरी से कनेक्ट कर दिया है, ये रेजिस्टेंस है। तो इसमें क्या करेगा बच्चों? कुछ करंट फ्लो करेगा, तो उसे हम क्या कहते हैं? यहाँ पे करंट फ्लो करता है। तो सिंपल आपके पास क्या होता है? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? इट इज़ द टेंडेंसी ऑफ अ सेल टू पुश इलेक्ट्रॉन्स थ्रू एन एक्सटर्नल सर्किट। ठीक है, एक्सटर्नल सर्किट में इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं बच्चों, तभी तो करंट प्रोड्यूस होता है ना। ठीक है, तो सिंपली ईएमएफ ऑफ अ सेल क्या होता है? इट इज़ द टेंडेंसी ऑफ अ सेल, एक सेल की टेंडेंसी कि किसी एक्सटर्नल सर्किट में क्या प्रोड्यूस हो जाए बच्चों? करंट प्रोड्यूस हो जाए। उसे हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स उसे हम बोलते हैं। ओके, उसके बाद आता है बच्चों कि ईएमएफ ऑफ सेल क्या होता है। देखो बेसिकली ईएमएफ क्या है? ठीक है, अगर हम गैल्वेनिक सेल की बात करें तो सेल में ईएमएफ कैसे क्रिएट होगा? पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा। और वो पोटेंशियल डिफरेंस कैसे क्रिएट होगा? एनोड और कैथोड में क्रिएट होगा बच्चों। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? ईएमएफ ऑफ सेल ई नॉट ई कैथोड माइनस ई एनोड। इसका मतलब क्या है? आपके पास ई कैथोड क्या है बच्चों? रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड, एंड ई एनोड इज रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। ठीक है, कुछ बच्चे क्या समझते हैं? एनोड का तो ऑक्सीडेशन होता है, तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एनोड होना चाहिए था। नहीं, ये क्या है बच्चों? अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन हम चलेंगे कि आपके पास जो ई एनोड होता है या ई कैथोड होता है वो क्या होता है? रिडक्शन पोटेंशियल हम लेते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे बच्चों अगर हम ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एनोड लेना चाहते हैं तो यहाँ पे प्लस आएगा। ठीक है, किसी सेल का ईएमएफ कैसे आएगा? दो पार्ट होते हैं ना, ई कैथोड प्लस ई एनोड, ऐसा होना चाहिए था ना। तो मतलब ई कैथोड क्या होता है फिर? वो रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड प्लस ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एनोड। बट हमने क्या किया, ताकि हम कंफ्यूज ना हो बार बार, उसको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एनोड को किस में कन्वर्ट कर लिया? रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड में। अगर हम ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को रिडक्शन पोटेंशियल में कन्वर्ट करेंगे तो बच्चों क्या आ जाएगा? नेगेटिव साइन आ जाएगा। ठीक है, तो ईएमएफ हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? ई कैथोड माइनस ई एनोड। सिमिलरली अगर वो स्टैंडर्ड ईएमएफ होगा तो आपके पास क्या हो जाएगा? ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड हो जाएगा बच्चों। ठीक है, और सेल पोटेंशियल भी क्या होता है? ई कैथोड माइनस ई एनोड। अब देखो देखने में तो क्या लग रहा है, देखो मैंने आपको पहले ही बोला था कि जो फॉर्मूला होता है दोनों का सेम होता है, बट थ्योरेटिकली देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द सेल पोटेंशियल एंड ईएमएफ। ठीक है, उसे हम समझेंगे कि थ्योरेटिकली क्या डिफरेंस है ईएमएफ में और पोटेंशियल में। तो देखो बच्चों, सेल पोटेंशियल का फॉर्मूला भी यही है, ईएमएफ का फॉर्मूला भी यही है, तो थ्योरेटिकली क्या डिफरेंस है? ठीक है, थ्योरेटिकली ये डिफरेंस है बच्चों कि ईएमएफ वो पोटेंशियल डिफरेंस होता किसके बीच में? कैथोड और एनोड के बीच के डिफरेंस को ही हम क्या कहते हैं? ईएमएफ पोटेंशियल बोलते हैं। बट उस टाइम पे व्हेन द सेल स्टॉप वर्किंग, ठीक है, जब सेल वर्क नहीं करेगी, उसमें करंट की वैल्यू जीरो हो जाएगी, तो उस टाइम पे जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा उसे हम क्या कहेंगे? ईएमएफ ऑफ दैट सेल। ठीक है, और आपके सेल पोटेंशियल क्या होगा? सेल पोटेंशियल उस टाइम पे पोटेंशियल डिफरेंस होगा कैथोड और एनोड के बीच का, जब आपकी सेल वर्क करेगी, मतलब उसमें से करंट फ्लो कर रहा होगा, तो उसे हम क्या कहेंगे? सेल पोटेंशियल। एक चीज़ और, इसको और भी इजी वे से समझाते हूँ। जैसे अगर हम बच्चों मार्केट से जाते हैं, ठीक है, मार्केट में चले जाते हैं और कोई सेल हम परचेज करके लेके आते हैं, तो देखो जो सेल पे लिखी होती है ना, जो सेल पे उसकी वोल्टेज लिखी होती है वो क्या होती है? दैट इज़ ईएमएफ। तो क्या उस टाइम पे आप सेल यूज़ कर रहे हो? सेल यूज़ तो नहीं कर रहे ना। ठीक है, तो उस टाइम पे उसकी जो वोल्टेज होगी वो क्या होगी? मैक्सिमम। जो उसकी वोल्टेज लिखी होती है उसके ऊपर वो क्या होती है? मैक्सिमम वोल्टेज। मतलब वो सेल उतनी वोल्टेज दे सकता है, मैक्सिमम उतनी वोल्टेज दे सकता है। सपोज करो जो रिमोट के सेल होते हैं उसके ऊपर सपोज करो 1.1 वोल्ट लिखा हुआ है, तो इट मीन्स वो सेल 1.1 वोल्ट में वोल्टेज प्रोवाइड कर सकता है, इससे ज़्यादा वोल्टेज वो प्रोवाइड नहीं कर सकता। इट मीन्स 1.1 इज़ ईएमएफ ऑफ दैट सेल।
ठीक है। बट जब बच्चे वो यूज़ करेंगे हम, ठीक है, यूज़ करते करते उसकी वोल्टेज क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी ना, और फिर वो बाद में क्या हो जाता है, डेड हो जाता है वो सेल। तो उसकी जब वोल्टेज कम हो जाएगी, इट मीन्स कब होगी कम उसकी वोल्टेज, जब वो वर्क करेगा, ठीक है, जब वो वर्किंग में होगा। तो अगर वो वर्किंग में होगा तो उस टाइम पे जो पोटेंशियल क्रिएट होता है वहाँ पर, जो वोल्टेज वो देता है, उसे हम क्या कहते हैं, सेल पोटेंशियल। ठीक है। इसको एक चीज़ से और समझ सकते हैं बच्चों, देखो इसको हम कैसे समझ सकते हैं, हम एक क्या बनाते हैं, गैल्वेनिक सेल बनाते हैं। ठीक है, हम गैल्वेनिक सेल बनाएंगे बच्चों, और इसको हम चीज़ को समझते हैं दोबारा से, सेल पोटेंशियल और ईएमएफ को। ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए। सपोज करो बच्चों हमने एक गैल्वेनिक सेल बनाई, ठीक है, यहाँ पर हमने क्या बनाई, एक गैल्वेनिक सेल बनाई, ठीक है, इस तरीके से बनती है ना। यहाँ पे क्या लगा दिया हमने, यहाँ पे इलेक्ट्रोड्स लगे हुए हैं दोनों, और बीच में सॉल्ट ब्रिज लगी हुई है। ठीक है, ये तो हमें पता है, यू शेप ट्यूब बनी हुई है, ठीक है, लाइक दिस। उसके बाद क्या होता है बच्चों, ये कनेक्ट होता है यहाँ पर ऐसे, ठीक है, यहाँ पे जहाँ पे रीडिंग आएगी बच्चों, ठीक है, ताकि हमें पता चलता है कि ये कैसे रीडिंग आती है, कैसे यहाँ पर क्या होता है, करंट की डिफ्लेक्शन आती है। उसके बाद बच्चों इसको क्या करो, इसको पोटेंशियोमीटर से कनेक्ट कर दो। ठीक है, ये भी चीज़ आपको ध्यान रखनी है। इसे हमें किससे कनेक्ट करना पड़ेगा बच्चों, पोटेंशियोमीटर से। यहाँ पर बैटरी लगा दी, ठीक है, और इसके यहाँ पर पोटेंशियोमीटर को ऐसे कनेक्ट कर दिया हमने इसके थ्रू। ठीक है, इसके क्रॉस हमने क्या किया, पोटेंशियोमीटर, और पोटेंशियोमीटर में हमने यहाँ पे क्या लगा दी बच्चों, एक एक्सटर्नल वोल्टेज लगा दी। ये क्या है, एक्सटर्नल वोल्टेज, ई एक्सटर्नल। ठीक है, ई एक्सटर्नल। अब देखो इसकी वैल्यू तो हमें नहीं पता ना, बट इसकी वैल्यू तो हमें पता होगी ना, क्योंकि जितनी हमने एक्सटर्नल वोल्टेज लगाई है ये चीज़ तो हमें पता ही होगी। ठीक है, तो होगा क्या यहाँ पर आपके पास, ठीक है, अब हमने यहाँ पे ना रिवर्स वोल्टेज अप्लाई की है। रिवर्स वोल्टेज मतलब उसका मतलब क्या है, सपोज करो हमारे पास यहाँ पे क्या है, सेल ये वर्क कर रहा है, ठीक है, तो सपोज करो ऐसे डिफ्लेक्शन आई हुई है, हमने क्या किया, एक्सटर्नल वोल्टेज, हमने रिवर्स वोल्टेज अप्लाई किया बच्चों। रिवर्स वोल्टेज का मतलब क्या है कि उसमें जो करंट है, जो ये डिफ्लेक्शन है, वो धीरे धीरे क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, सपोज करो पहले हमने वोल्टेज अप्लाई की 0.1, फिर हमने 0.1 से कितना बना दिया बच्चों, 0.2 बना दिया हमने, फिर 0.2 से 0.3, 0.3 से 0.4। ठीक है, इस तरीके से हम इंक्रीज़ करते जा रहे हैं। तो आप क्या देखते हो, जो ये करंट है ना, इस करंट की डायरेक्शन भी क्या हो जाएगी बच्चों, ये करंट भी कम होता जाएगा। ये डिफ्लेक्शन इधर मूव करती रहेगी, ये डिफ्लेक्शन ऐसे हो जाएगी। ठीक है, फिर एक टाइम ऐसा आएगा, सपोज करो हमने यहाँ पे 2 वोल्ट अप्लाई कर दिया, फॉर एग्जांपल हमने 2 वोल्ट अप्लाई कर दिया, और यहाँ पे करंट की डिफ्लेक्शन लाइक ऐसे आ जाती है, बिल्कुल स्ट्रेट नीडल आ जाती है ये। ठीक है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है इसका मतलब होता है कि नो करंट विल फ्लो इन द सर्किट। ठीक है, कि कोई भी करंट फ्लो नहीं कर रहा सर्किट में। तो अगर यहाँ पे करंट फ्लो नहीं कर रहा, इट मीन्स ये सेल गैल्वेनिक सेल वर्किंग में नहीं है, गैल्वेनिक सेल वर्किंग में नहीं है। तो पर यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस कितना है बच्चों, 2 वोल्ट है ना, 2 वोल्ट। तो उसका मतलब यहाँ पे इस सेल की ईएमएफ कितनी होगी, 2 वोल्ट होगी। आई चीज़ समझ में। सपोज करो हमने क्या केस में गैल्वेनिक सेल लिया, गैल्वेनिक सेल की हमने यहाँ पे क्या लगाया, उसको पोटेंशियोमीटर से कनेक्ट करके एक एक्सटर्नल वोल्टेज लगा दी। ठीक है, और हमें उसकी ईएमएफ को हम कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो हमने क्या किया, धीरे धीरे रिवर्स एक्सटर्नल वोल्टेज लगाई है, रिवर्स। ठीक है, तो आप क्या देखते हो कि जो करंट है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज़ हो जाएगा, इसकी डिफ्लेक्शन कम होगी, और एक ऐसा पॉइंट आएगा जहाँ पे डिफ्लेक्शन 0 हो जाएगी। डिफ्लेक्शन 0 का मतलब क्या है, यहाँ पर जो गैल्वेनिक सेल है वो वर्क नहीं कर रहा है। तो उस टाइम पर जो कैथोड और एनोड के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो क्या कहलाएगा, ईएमएफ। तो पोटेंशियल डिफरेंस तो होगा ना, पर यहाँ पे सेल वर्क नहीं कर रही है, तो वो कितनी वोल्टेज है, 2 वोल्ट। तो इसका मतलब ईएमएफ क्या हुई, 2 वोल्ट। बट बच्चों जब हमारे पास जो करंट की डायरेक्शन है ये रहती है, ठीक है, लाइक दिस, मतलब उस टाइम पे क्या होता है, मतलब सेल वर्क कर रहा है, गैल्वेनिक सेल क्या कर रहा है, वर्क कर रहा है। तो और उस टाइम पे जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, जैसे मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में, हमने सपोज करो 0.2 वोल्ट अप्लाई किया, तो 0.2 वोल्ट पे डिफ्लेक्शन पे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा था। ठीक है, सपोज करो ये डिफ्लेक्शन ऐसे थी, अब क्या ऐसे हो गई है वो। ठीक है, ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा। तो उस टाइम पे जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा किसी पर्टिकुलर टाइम पे, वो क्या कहलाएगा, उसका सेल पोटेंशियल।
क्लियर है बच्चों? आई थिंक सो आपको ये चीज़ क्लियर होगी। एक चीज़ और, जब भी हम ईएमएफ कैलकुलेट करते हैं बच्चों, वो पोटेंशियोमीटर की हेल्प से करते हैं, ना कि एमीटर या गैल्वेनोमीटर की हेल्प से करते हैं। ये क्वेश्चन बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन है, ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो हम ईएमएफ को फाइंड आउट करते हैं वो किस डिवाइस की हेल्प से करते हैं, तो आंसर इज पोटेंशियोमीटर, ठीक है। तो यहाँ पे यही चीज़ समझाइए बच्चों, ये इंटरनल सर्किट था, ये एक्सटर्नल सर्किट था, ये पोटेंशियोमीटर है, ठीक है, यहाँ पर। ओके तो देखो बच्चों, ईएमएफ और सेल पोटेंशियल में थ्योरेटिकली क्या डिफरेंस है, इसे समझते हैं। ईएमएफ, इट इज़ द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन कैथोड एंड एनोड व्हेन नो करंट इज विदड्रॉन फ्रॉम द सेल व्हेन द सेल इज नॉट इन वर्किंग, ठीक है। एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, ठीक है, इतना ज़्यादा आपके एनसीईआरटी में गिवन नहीं है, ठीक है। तो ये आपके कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है बच्चों, स्पेशली मेंस एंड नीट के लिए, ठीक है, क्योंकि ये बेसिक से टर्म्स होती हैं, हमें पता नहीं होता है। हम एनसीईआरटी में हम डायरेक्ट एक एक लाइन में इनकी डेफिनेशंस दी होती है, हम वो डेफिनेशंस पढ़ के और मूव ऑन कर देते हैं, ठीक है। बट इसका बेसिक मीनिंग आपको समझ में आना चाहिए। सेल पोटेंशियल क्या होता है बच्चों? इट इज़ अ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन कैथोड एंड एनोड व्हेन करंट इज विदड्रॉन फ्रॉम द सेल, ओके। तो ये तो फर्स्ट डिफरेंस था। सेकंड, ईएमएफ क्या होते हैं बच्चों? इट इज़ अ मैक्सिमम वोल्टेज दैट अ सेल कैन डिलीवर। ये तो होता ही है ना, मैंने आपको बताया कि मार्केट से जो लेके आते हैं उनके ऊपर कुछ एक पर्टिकुलर वोल्टेज लिखी होती है और उसे ही हम क्या बोलते हैं? ईएमएफ ऑफ दैट सेल। बट सेल पोटेंशियल इट इज़ ऑलवेज लेस देन ईएमएफ। ये तो होगा ही, क्योंकि सेल वर्क करेगा तो उसकी ईएमएफ जो उसका पोटेंशियल हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। एंड थर्ड डिफरेंस इज इट इज़ ऑलवेज मेजर्ड बाय पोटेंशियोमीटर। ईएमएफ इज़ ऑलवेज मेजर्ड बाय पोटेंशियोमीटर, ओके। तो ये डिफरेंस होता है बच्चों, थ्योरेटिकल डिफरेंस होता है बिटवीन ईएमएफ एंड सेल पोटेंशियल, ओके बच्चों। आई थिंक सो आपको ये चीज़ क्लियर होगी। बट न्यूमेरिकल पर्पज़ के लिए बच्चों ईएमएफ और सेल पोटेंशियल दोनों क्या होते हैं? सेम। तो इसलिए इस चीज़ को मैंने नोट बना के यहाँ पे मेंशन किया है। फॉर न्यूमेरिकल पर्पज़ बोथ ईएमएफ एंड सेल पोटेंशियल आर सेम। फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? ई सेल इज इक्वल टू ई कैथोड माइनस ई एनोड, ओके। कि किसी भी सेल का अगर हमें इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ईएमएफ हमें फाइंड आउट करना है तो आपके पास क्या आ जाएगा फॉर्मूला? ई कैथोड माइनस ई एनोड। ई कैथोड क्या है यहाँ पर? रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड एंड ई एनोड इज रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड, ओके बच्चों। तो ये था हमारे पास बेसिक सा डिफरेंस कि ईएमएफ क्या होता है और ईएमएफ के लिए फॉर्मूला क्या होगा। नेक्स्ट क्लास में बच्चों हम डिस्कस करेंगे मेजरमेंट ऑफ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, कि हमारे पास एक सिंगल इलेक्ट्रोड है, उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।